जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास डेली शाम को 6 बजे चलती है। यदि आपने इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। रीजनिंग की ये सभी क्लासेस आपकी सभी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएँ, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएँ जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी सेट्स में मैं जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस लेती हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं, इसलिए ये सारे प्रश्न आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, रीजनिंग में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी हर क्वेश्चंस में परफेक्शन बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। पंक्तियों में मौजूद कुल लड़कियों की संख्या बताना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें फातिमा एक सिरे से, मान लेते हैं हम इस वाले सिरे से फातिमा 15वें स्थान पर है। ठीक है, और दूसरे सिरे से यानी इधर से फातिमा 9वें स्थान पर है। ठीक है, एक सिरे से 15वें स्थान पर है इधर की तरफ से और इधर की तरफ से फातिमा की प्लेसमेंट है 9वें स्थान पर। तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसको लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, देखिए फातिमा यहाँ मौजूद है यानी यहाँ पर कितनी लड़कियाँ होंगी, 14 लड़कियाँ होंगी। ठीक है, और इधर कितनी लड़कियाँ होंगी। ठीक है, और फातिमा की इधर तरफ से मतलब बैक तरफ से प्लेसमेंट क्या है, 9वीं है, यानी फातिमा के इधर कितनी लड़कियाँ होंगी, 8 लड़कियाँ होंगी। यदि हम 8 और 14 प्लस करें तो 22 आ जाएगा और एक प्लेसमेंट हम लेंगे फातिमा की। ठीक है, तो +1 करेंगे तो आएगा 23, ये हमारा आंसर होगा। पंक्ति में मौजूद लड़कियां कितनी हैं, 23 हैं। ठीक है, इसको लगाने का दूसरा तरीका देख लिए। दूसरा तरीका ये है कि फातिमा की दोनों प्लेस को हम ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 24। इसमें हम -1 कर देंगे तो आ जाएगा 23 और 23 ही हमारा आंसर होगा। 23 दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, 23 दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में एक रिलेशन है, वह रिलेशन आपको यहाँ फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम इनके बीच का रिलेशन पता करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना शब्द। ठीक है, देखिए यदि हम ई से +3 करते हैं तो एच आएगा, आई से -3 करते हैं तो एफ आएगा, ओ से +3 करते हैं तो आर आएगा और आर से -3 करते हैं तो ओ आएगा। यानी यहाँ पर +3 -3 +3 -3 की सीरीज चल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, +3 -3 +3 और -3 की सीरीज चल रही है। सेम सीरीज हमें दूसरे शब्द में लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरा शब्द लिख लेती हूँ, JLQW। यदि हम J में +3 करें तो M आएगा। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ, J में +3 करें तो M आएगा। L में -3 करें, उसके बाद हमें क्या करना है, -3 करना है। +3 के बाद हमें -3 करना है, तो L में -3 करेंगे तो I आएगा। फिर Q में +3 करेंगे तो T आएगा और W में -3 करेंगे, ठीक है, तो T आएगा। यानी हमारा आंसर क्या आया, MITT, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी MITT इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित संबंध है जबकि उनमें से एक असंगत है। उस नदी का चयन करें जो अन्य से असंगत है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, गोदावरी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। बताना है कि इन ऑप्शंस में 3 ऑप्शन सेम है और एक अलग है, अलग वाले को चूज़ करना है। तो यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, गोदावरी नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, यहाँ पे जो गोदावरी नदी है ऑप्शन नंबर ए में, गोदावरी नदी को छोड़कर बाकी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ, इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल हिमालय से है। ठीक है, लेकिन गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमारी अलग नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में लैपटॉप को 28, 16 और 36 लिखा जाता है, उसी तरीके से इस वर्ड को भी 12, 25 और 36 में चेंज किया गया है, तो उसी कूट भाषा में आपको मेंबर को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 शब्द आपको दिए गए और दोनों शब्द की कोडिंग दी गई है। तीसरे शब्द को इन्हीं दोनों शब्द की तरह किस तरीके से कोट किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग के दोनों शब्द देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लैपटॉप। ठीक है, इसको किस में चेंज किया गया है, 28, 16
और 36 में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी की प्लेस वैल्यू लिख देंगे। 12 होती है एल की प्लेस वैल्यू, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, पी की कितनी होती है 16, टी की होती है 20, ओ की होती है 15 और पी की होती है 16। दोस्तों इसमें लैपटॉप को एक बार नीचे लिख देती हूँ, क्योंकि अगर हम इसे दूर दूर लिखेंगे तो समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है लैपटॉप। अब हम लिख लेते हैं, पी की प्लेस वैल्यू होती है 12, ए की होती है 1, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ए की 1 होती है, पी की 16, टी की 20, ओ की 15 और पी की 16। ठीक है, यहाँ पे क्या ट्रिक लगाई गई है, यदि हम बीच के दोनों शब्दों को, दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 36 आ जाएगा, और हम स्टार्टिंग से दूसरे नंबर और लास्ट से दूसरे नंबर इन संख्याओं को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, हमारा 16 आ जाएगा। और हम पहली और आखिरी संख्या को इनको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या ट्रिक लगी, पहली और आखिरी संख्या जोड़ी गई है, दूसरी और लास्ट सेकंड संख्या जोड़ी गई है, तीसरी और लास्ट थर्ड संख्या मतलब बीच की दोनों संख्याओं को जोड़ दिया गया। इस तरीके से हमारा 28, 16, 36 ये निकल कर आ गया। ठीक है, पहली और आखिरी संख्या जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, दूसरी और लास्ट से दूसरी संख्या जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा हम बीच में लिखेंगे, फिर तीसरी और लास्ट से तीसरी संख्या जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा हम लास्ट में लिखेंगे। ये हमारी ट्रिक है। सेम ट्रिक दूसरे में भी लगी होगी, चलिए उसे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा सब लिख लेते हैं फटाफट से, DROUGH। देखिए, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, आर की 18, ओ की 15, यू की 21, जी की 7, एच की 8। ठीक है, स्टार्टिंग का और लास्ट का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12। उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ दें, आर और जी को, ये हो जाएगा 25। फिर हम बीच का जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या आया, 12, 25, 36। ये देखिए यहाँ पे सेम चीज़ लिखा गया। अब हमें मेंबर को भी इसी तरीके से चेक करना है, तो चलिए फटाफट से हम मेंबर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है MEMBER। ठीक है, MEMBER। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ई की होती है 5, एम की 13, बी की 2, ई की 5 और आर की 18। हम स्टार्टिंग का और लास्ट का जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 11 और 2 1 3 31। उसके बाद स्टार्टिंग का सेकंड और लास्ट का सेकंड इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। फिर इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 15। यानी हमारा आंसर क्या निकल गया, 31 10 15, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। 31 10 15 ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि जे को 17, एन को 13 लिखा जाता है तो जूनियर को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे जे को 17 लिखा गया है, एन को 13 लिखा गया है। अब देखते हैं इनके बीच का क्या रिलेशन है। मुझे ये बताइए, जे का अपोजिट लेटर क्या होता है, क्यू होता है, और क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 17 होती है। एन का अपोजिट लेटर एम होता है और एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। यानी यहाँ पर लेटर्स के अपोजिट लेटर लिखे गए और उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। और आप देख सकते हैं ऑप्शंस में सभी प्लेस वैल्यू एज इट इज उतारी गई, कहीं पर एडिशन नहीं है। तो हम जूनियर भी लिख लेते हैं, JUNIOR। ठीक है, चलिए, जे का अपोजिट लेटर क्या होता है, क्यू होता है। यू का अपोजिट लेटर होता है एफ, एन का होता है एम, आई का होता है आर, ओ का होता है एल और आर का होता है आई। ठीक है, क्यू का प्लेस वैल्यू देखा जाए तो क्या होता है, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, एल की 12 और आई की 9। 17 6 13 18 12 9, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। 17 6 13 18 12 9 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट और धारणा वाला है। चलिए फटाफट से इससे कर लेते हैं। स्टेटमेंट ये कह रहा है दोस्तों, स्टेटमेंट और धारणा वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसमें हमें स्टेटमेंट को 100% सही मानते हुए चलना है और उस हिसाब से अपनी धारणा को पढ़कर आंसर देना है। देखिए, ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट ये कह रहा है कि चेन खींचने, ठीक है, चेन स्नेचिंग यानी चेन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, चेन खींचने की जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। धारणा क्या कह रहा है, धारणा ये कह रहा है कि पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। तो जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के हिसाब से धारणा बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। धारणा 1 बिल्कुल मैच नहीं करी, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये इंक्लूड नहीं किया गया है कि पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। स्टेटमेंट में केवल ये कहा गया है कि चेन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पहली धारणा तो गलत हो गई।
दूसरी धारणा क्या है? दूसरी धारणा है कि चेन स्नेचरों को सज़ा का कोई डर नहीं। ठीक है, चेन स्नेचरों को सज़ा का कोई डर नहीं। तो दूसरी धारणा पहली स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच करी, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि चेन खींचने वालों को कोई सज़ा का डर ही नहीं, इसी वजह से घटनाएं बढ़ रही है ना। ठीक है, चेन खींचने वालों को सज़ा का कोई डर नहीं, इसीलिए ये घटनाएं बढ़ रही हैं। और धारणा भी यही कह रही है कि चेन स्नेचरों को सज़ा का कोई डर नहीं। तो हमारी जो धारणा सेकेंड है वो बिल्कुल सही है, धारणा सेकंड बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा केवल धारणा 2 निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, यदि किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो तो एक बार आप वीडियो को रोक करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्याओं के समूह का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। देखिए यहाँ पर इन श्रेणियों के बीच में एक रिलेशन है, वह रिलेशन आपको अगली संख्या में बतानी है। तो यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन है, विदिन 5 सेकेंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए हम फटाफट से कर लेते हैं इसको। यहाँ पर लिखा है 3, 8, 4, 6, इसको किस में चेंज किया गया है? 9, 64, 16 और 36 में। दोस्तों 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। सेम ट्रिक आपको दूसरी संख्याओं में लगानी है। दूसरी संख्या क्या है? देखिए दूसरी संख्या में स्टार्टिंग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, हमें यहाँ की संख्या दी गई है और यहाँ की संख्या फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या दी गई है? 25, ये 1, 16 और 49। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। यानी कि 5187 हमारा आंसर होगा, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को आपको फाइंड करना है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए फटाफट से इसका आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला की अगली संख्या बतानी है। आप यहाँ पे रिलेशन निकालने जाएंगे तो 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। देखिए 7 दूनी 14 होता है, 7 त्रिक 21 होता है, 7 चौक 28 होता है और 7 पन्ना 35, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी दोस्तों रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन देखकर कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर कोई हाई ट्रिक तो नहीं लगी, कोई टफ ट्रिक तो नहीं लगेगी। ठीक है, तो एक बार जब क्वेश्चन रीजनिंग के आप सॉल्व किया करिए तो सबसे पहले तो क्या करिए, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। बहुत ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, टफ क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड लगेंगे आपको करने में। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को सरसरी निगाहों से देखिए, आपको पता चल जाएगी इसमें कैसी ट्रिक लगने वाली है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि OFG को M में कन्वर्ट किया गया है, ICM को P में, तो KDE को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? दोस्तों यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये क्वेश्चन नहीं दिया होगा, आप इसे इग्नोर करिए। ठीक है, इस पूरी लाइन को, सिर्फ यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले तो हम OFG से M बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे F की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। G की प्लेस वैल्यू 7 होगी। ठीक है, 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 यानी कि M की प्लेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर O का कोई यूज़ नहीं किया गया, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो O का कोई यूज़ नहीं है। सेम ट्रिक हम इसमें लगाते हैं ICM में। I की प्लेस, I पहला वर्ड है, इसे इग्नोर करेंगे। C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, M की प्लेस वैल्यू 13 होती है, इन्हें ऐड करेंगे तो 16 आएगा, और 16 किसकी प्लेस वैल्यू है? P की। ये देखिए दूसरी ट्रिक भी, दूसरा भी हमने फाइंड कर ली। अब हम इस तरह से KDE को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा के दूसरा लिखती हूँ KDE को। तो KDE, K यानी कि पहला लेटर, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ इससे आंसर निकालेंगे। D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, E की प्लेस वैल्यू 9 होती है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, इनका एडिशन 9 होगा। ठीक है, D की प्लेस वैल्यू 4 होगी, E की प्लेस वैल्यू से हटा देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ। E की प्लेस वैल्यू 5, D का 4, E का 5, आंसर आ जाएगा 9। 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? I की। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 67 को 1764, 93 को 729 लिखा जाता है तो 74 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक लगाई गई है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 67 को कैसे चेंज किया गया है 1764 में। दोस्तों यदि हम 6 × 7 का होल स्क्वायर करें, ठीक है, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। या तो हम 6 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर करें तो यह आ जाएगा 36 और 49, ठीक है, इन्हें इंटू करना है। या फिर हम 6 6 सते 42 का स्क्वायर करें, या तो हम इसे सॉल्व करें। दोनों में से मतलब चाहे हम इसे सॉल्व करें चाहे इसे सॉल्व करें, दोनों को सॉल्व करने पर एक ही आंसर आएगा 1764, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या ट्रिक लगी है, 6 × 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 1764। ये हमारी ट्रिक है। सेम ट्रिक हमें 93 में लगानी है, ठीक है। 93 यानी कि 9 × 3 का होल स्क्वायर यानी कि 27, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 27 का होल स्क्वायर 729। सेम ट्रिक हम 74 में लगाएंगे तो 74 यानी कि 7 × 4 का होल स्क्वायर, 7 चौको होता है 28, 28 का होल स्क्वायर, 28 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 784, 784 जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।